मैं सिंगल लाइफ ज़्यादा प्रेफर करूँ। लात मार के अलमारी तोड़ दी। मेरी नंदों से कुछ खास ज़्यादा बात नहीं होती। चांद का मैटर सॉल्व हो गया। आरती पीरियड्स के समय पे पूजा पाठ करती। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून, दोपहर का समय है। जस्ट अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में कर रही हूँ आप सबके सामने। दिन की शुरुआत रोज की तरह ही थी। सुबह उठना, घर की साफ सफाई, नाश्ता तैयार करना, जोशी जी को भोजन करवाया, हम सब ने किया। जोशी जी को ऑफिस भेजा, रसोई की साफ सफाई सब डन हो चुकी है। अभी मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया है। दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके लिए Q&A वीडियो शूट करती हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अगर आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपका नाम लेकर आपका सवाल पढ़ूंगी और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा आपके क्वेश्चन का। तो तकरीबन 75 कमेंट्स आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट किया है वो है पूजा जोशी जी ने। हेलो आरती, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब अपना ध्यान रखना और मायके कब जा रही हो? अपनी जा हूँ मेरे पैलाग ज़रूर बोलिया। जय गुल देवता, जय भोलेनाथ। तो तबीयत पहले से काफ़ी सही है मेरी और ध्यान में अपना रख रही हूँ। मायके जाने का फ़िलहाल कुछ पता नहीं है, जब भी जाऊँगी आपको आगे ब्लॉग्स में पता लग जाएगा। और मम्मा आपका नमस्कार प्रणाम सुन लेंगे ब्लॉग के ज़रिए ही। गरिमा जी पूछ रही हैं, अगर आपको फिर से सिंगल लाइफ चाहिए तो क्या आप सिंगल होगे या मैरिड ही रहोगे? आपको देखकर लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत रूड हैं और आप अंदर से हर टाइम दुखी रहते हो। हर टाइम तो दुखी नहीं रहती, लेकिन हाँ समटाइम्स लगता है कि जिसे ससुराल फैमिली में कहते हैं ना, एक लोग कि हस्बैंड ही हैं जिनसे दिल की हर बात शेयर की जा सकती है या खुल के बात की जा सकती है। ये मुझसे ज़्यादा समय फ़ोन को देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। कई बार होता है कि आप पास बैठ के मुझसे कुछ बात करो, मेरा मन भी है आपसे बात करने का, लेकिन इनके पास मेरे लिए समय नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये बचकाना सी हरकत है? कैसे इंसान से शादी कर ली जो फ़ोन में, जैसे बच्चे नहीं 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम्स खेलनी है, मोबाइल देखना है। और अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं पास में जाके इस अपना ये शादी के डिसीज़न को चेंज कर पाऊँ, तो मैं डेफ़िनेटली चेंज करूँगी। मैं सिंगल लाइफ़ ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। मानता यादव जी कह रही हैं, आपके व्लॉग जोशी भाई के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आरती ज़्यादा कोशिश किया करो उनको व्लॉग में लेने का। तो जब ये घर पे होते हैं, इनके पास समय होता है, तो मूड के हिसाब से कई बार साथ में होते भी उनका मन नहीं होता व्लॉग में आने का, तो फिर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करती नहीं हूँ। हाँ, अगर उनका मन है, वो कंफर्टेबल है, तो ज़रूर आते हैं व्लॉग में। फूड एंड ट्रैवल जी का कमेंट आया है, अगर आपकी नेक में पेन है तो तुम्हारी सास भी तो सिकाई कर सकती है ना, हस्बैंड का वेट क्यों करना इसमें? अगर वो नहीं बोल रही तो खुद तुम बोलो, उनको जाके मालिश कर देंगी। अगर खुद की बेटी की होती प्रॉब्लम तो नहीं करती क्या वो हेल्प? तो देखिए ऐसा है कि मैंने ये चीज़ खोल के बताई दी थी वीडियो में कि हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मम्मी को पता था हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेरे को दिक्कत हो रही है करके। और जब घर वापस आए तो उन्होंने एक बार भी कंसर्न नहीं किया इस चीज़ को लेके कि हाँ तेरी तबीयत कैसी है या डॉक्टर ने क्या कहा। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, मम्मी को पूछना चाहिए था। मतलब अगर ऐसे कभी आरती बीमार हो जाती थी जैसे मेरे साथ, क्योंकि दीदी का तो मेरे साथ इतना रहना हुआ नहीं, मेरी शादी से पहले उनकी शादी हो गई थी। तो मम्मी खुद आरती के साथ हॉस्पिटल जाती थी। आप साथ में नहीं गए कोई बात नहीं, इतने दिन से मैं परेशान थी, लेकिन एक बार आप कंसर्न भी नहीं कर रहे हो तो मेरे को ऐसे लगा कि जब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती उनको बोलूँ। और मेरा नेचर ऐसा है कि आज तक का रिकॉर्ड है, इन 5 सालों में मैंने मेरी सासू माँ से कोई भी काम नहीं कहा कि मम्मी आप ये काम कर दो या वो काम कर दो। मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझसे बड़े हैं कि मैं उनको कोई ऐसी चीज़ बोलूँ कि मम्मी ये कर दो। मुझे खुद को ऐसे शर्म लगा लो, हेजिटेशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैं नहीं बोल पाती उनको ऐसे करके कि मेरे लिए आप ये कर दो। अगर वो सामने से पूछ ले तो भी मुझे हाँ कहने में दिक्कत आती है। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि मम्मी बोल दे कि हाँ मैं रोटी बना रही हूँ कि तू खा ले, तो भी मेरे को ऐसा हो जाता है कि नहीं मम्मी मैं बना लूँगी, आप रहने दो। मैं हूँ ऐसी, मेरा नेचर है थोड़ा ऐसा। सूद सोनिया जी पूछ रही हैं, आप गिरीश के घर कब जाओगे रहने? गिशी खुद मुझसे पूछ पूछ के परेशान है कि आरती कब आ रही है, कब आ रही है। अब मेरा जाना देखो टोटली डिपेंड करता है जोशी जी के ऊपर। जब भी फ्री होंगे तो लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो नहीं जाऊंगी। कशिश नोटियाल जी पूछ रही हैं, दी आपकी एज क्या है? एज 28 या 27 होगी मेरी। 21 दिसंबर 1996। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। अक्षिमा शर्मा जी का कमेंट आया है, एक तो वैसे ही शादी के नाम से डर लगता है, ऊपर से आपकी बातें सुनकर हालत और ख़राब हो जाती है। आपकी तो लव मैरिज है तो ऐसे हालात हैं, मैं तो अरेंज मैरिज करूँगी, सोच सोच के ही डर लगता है। तो इतना ज़्यादा सोचने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, और जो भी मिलेगा अपना बेस्ट देना हर चीज़ में ही।
और ज़रूरी नहीं है कि सबकी किस्मत ख़राब हो, सबकी शादी ख़राब होती है या सबकी शादी अच्छी होती है, अपने-अपने नसीब की बात है। कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को कुएँ में नहीं धकेलते। कहते हैं माँ-बाप जन्म दे सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं दे सकते लड़की को। जो उसके नसीब में लिखा है वो उसको मिलेगा। लेकिन मैं हर लड़की को इतना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि कम से कम अपनी कमाई आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे रिश्ते में आपके पिताजी हैं, चाहे आपके भाई साहब हैं, चाहे आपके पतिदेव हैं, किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहना कि हाँ कोई देगा तो मेरा होगा। अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए हर लड़की को, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। हंड्रोप जी का कमेंट आया है, मेरा नाम मानस भंडारी है, मुझे एक सवाल पूछना है, आप पहले क्या जॉब करते थे और पूरा दिन ब्लॉग के साथ साथ और क्या करते हो? प्लीज़ मुझे आपका नंबर मिलेगा, मुझे आपसे बात करनी है और मेरी मम्मी को भी लव योर ब्लॉग्स। तो शादी से पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वहाँ पे कंप्यूटर पे ही सारा काम था, डाटा एंट्री करना, पेशेंट्स की जो डिटेल्स होती है वो सब एक जगह पे इकट्ठी करके रखना, मेल्स वगैरह करना, तो कंप्यूटर का ही काम करती थी मैं। और इसके अलावा नंबर तो देखिए मैं नहीं दे सकती पब्लिकली सबको। आप इंस्टा पे डीएम करना, मैं ज़रूर बात करूँगी आपसे भी, आपकी माताजी से भी। आरती भट्ट जोशी नाम से अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, वहीं बातचीत हो सकती है। इप्शिता सिंह जी का सवाल है, आपके और जोशी भाई की किस बात को लेकर ज़्यादा फाइट होती है और आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, प्लीज़ बताना। हम दोनों की फाइट आज तक जब भी हुई है ना, कभी ऐसे नहीं हुई कि हम दोनों की हुई है, हम किसी तीसरे की वजह से हम लोग लड़ जाते हैं। इसका मिरर नहीं है, जो मिरर होता है, मुक्का मार के मिरर तोड़ दिया। ये नई अलमारी वाइट वाली जो सामने लगी हुई है लेके आए थे, लात मार के अलमारी तोड़ दी, बंद नहीं होती है अच्छे से। तो इनका गुस्सा ऐसा है कि तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है जहाँ तक हो सके मैं मामला शांत रखूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती। पर इनको वो चीज़ भी खलती है कि चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे रही, बता क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं रही। थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएंगे, जब शांत होकर फिर मेरे पास आते हैं, फिर मैं इनको पूरी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ आराम से पूछो, आराम से बात करो तो बात की बात होगी। फिर जब भी आज तक का रिकॉर्ड है, बात खुली है, खुल के बात हुई है, तो इनको हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि मेरी गलती थी, कि मैंने गलती से इतना रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पुच्चू की कोई गलती नहीं है, फिर ये हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं, तो बात वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, बस सॉर्ट आउट हो गई तो दोबारा फिर उस चीज़ के बारे में हम जिक्र नहीं करते, हाँ इस बात पे लड़ाई हुई थी, ये वो। तो मिसेस कृष्णा जी का कमेंट आया है, हेलो डियर, मुझे आपसे ये पूछना था कि आपके भाई की नास्तिक वाली वीडियो पर क्या रिएक्शन था? नास्तिक वाली वीडियो पे, यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं भाई के व्लॉग्स देख ही नहीं पाती। मेरी रूटीन खुद की इतनी टाइट है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी भी आपके कितने कमेंट्स के रिप्लाई मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मैंने व्लॉग नहीं देखा। मैं तो बहुत हर्ट हुई थी ये सुनकर, पाठ पूजा सिर्फ मैंने वीडियो के लिए किया था, लाइक एज अ कंटेंट। उसके आगे ना मैंने वो वीडियो सुनी और उन्हें कमेंट भी किया था। अब तो डर लगता है कि आप भी ये ना बोल दो किसी दिन कि मैंने ये सिर्फ वीडियो के लिए किया था। देखिए जितना मैं आपका कमेंट पढ़ के समझ पा रही हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पाठ पूजा वीडियो में मैं दिखाती हूँ, व्लॉग में दिखाती हूँ, वो एज अ कंटेंट तो नहीं है कहीं। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता भाई ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि मैंने वीडियो देखी ही नहीं है। हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना मानना है। भले ही एक माँ के हम 3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। और मेरा ऐसा है कि देखिए मैं पाठ पूजा करती हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ। जो मैं एक्चुअल पाठ पूजा करती हूँ, मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, या फिर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, या फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, या फिर मैं संकट मोचन पाठ पढ़ती हूँ, जो भी मैं अपना करती हूँ वो एक अलग है। आप सब मेरी सिंगिंग को प्यार देते हो, भजनों को प्यार देते हो, आपको अच्छा लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक ज़रिया है कि मुझे 4 लोग देख रहे हैं, तो क्यों ना उनको कुछ अच्छा सुनाऊँ, कुछ अच्छा दिखाऊँ। और ये एक मैसेज जाता है सबके लिए कि सुबह शाम हमें पाठ पूजा करनी चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म में हैं, भगवान ने किसी भी धर्म में है, कोई भी है, तो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। ये जो दिनचर्या है, जो काम काज है, तो सब चलता ही रहेंगी। जितना कर सको एक दूसरे का भला करो। इंसानियत का धर्म भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हम अपने भगवान को भूल जाएं, अपने इष्ट को भूल जाएं, वो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे को नहीं पता भाई ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, मुझे सिर्फ मेरा पता है कि मैं अगर पाठ पूजा करती हूँ तो मैं दिल से करती हूँ। मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे देगा। कोई करता है तो वो उसके कर्म है, नहीं करता तो वो उसके कर्म। स्ट्रॉन्ग वुमेन का क्वेश्चन है, दी आप इतना एडजस्ट कैसे कर लेते हो और आपकी शादी किस एज में हुई थी? शादी आई थिंक मैं 22 की पूरी हो गई थी, 23 में लगी थी या 23 साल की थी, ऐसी 2019 में शादी हुई है। 1996 का बर्थ है, बाकी कैलकुलेशन डीपली आप लगा लेना। और एडजस्ट कैसे कर लेती हूँ, देखिए हालात सब कुछ सिखा देते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो रिश्ता तोड़ना, रिश्ते से निकलना, तो आपके लिए एक चीज़, एक ही
तिनका काफ़ी है। और अगर आप चाहते हो कि आपको निभाना है तो आप 100 बुराइयों में भी एडजस्ट करते हो, क्योंकि आप एडजस्ट करना चाहते हो। सिमरन कौर जी का सवाल है, आप इकनूर को देखने कब जाएंगे? और मुझे लगता है कि आपको भी एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए या IVF भी ट्राई कर सकती हो। देखते हैं इकनूर को मिलना कब होगा। बहुत प्यारी बिटिया रानी है, बहुत क्यूट है, ऐसा लग ही नहीं रहा उसको देख के कि वो मतलब फैमिली की नहीं है, कोई अदर है। बिल्कुल मतलब जैसे भगवान ने ना राम मिलाई जोड़ी जैसे कहते हैं। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची है। दिल से बहुत सारी दुआएं हैं मेरी बिटिया रानी के लिए। और इन्होंने कमेंट किया है कि आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए फ़िलहाल दूर दूर तक भी अडॉप्शन के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। और IVF का भी ऐसा है, देखो IVF भी बहुत कॉस्टली होता है, फिर टोटली बेड रेस्ट चाहिए आपको, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है। IVF जो वो रखते हैं बेबी, वो तो फिर भी चलो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जो मेडिसिन है उसका खर्चा बहुत सारा है। और यहीं हमारे पड़ोस में भी 2-3 IVF मैंने फेल होते हुए देखे हैं। इतना खर्चा भी करो और अपना शरीर भी बर्बाद करो, फिर कुछ हाथ भी ना आए, तो डर भी लगता है इन सब चीज़ों से। बाकी देखते हैं समय क्या दिखाता है, किस्मत में क्या लिखा है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल सब चीज़ें होंगी और बहुत जल्द होंगी। बस आप लोग दुआएं देना दिल से। ब्यूटी विद लिब्रा जी का कमेंट आया है, आज की डेट में इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है आरती, तभी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आपकी जोशी जी को ज़बरदस्ती बोलो या अपने पेरेंट्स की बात कराओ उनसे। ऐसे नहीं होता डियर, वरना एक दिन तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। ऐसे अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो? अरे हार्ड वर्किंग हो, अच्छी हो, सब कर लोगे तुम। प्लीज़ ज्वाइन अ जॉब। तो ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं करना चाहती थी या नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने भी बात की, मेरे पेरेंट्स ने भी बात की, इवन मेरी सासू माँ भी इस चीज़ को लेके एग्री है। मेरी सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद ही नहीं चाहती कि मैं जॉब करूँ, जबकि शादी से पहले इन्होंने बोला था, इनसे ये सब चीज़ें क्लियर थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूँगी, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं करनी जॉब, अब ये नहीं करनी थी। घर में कलेश करके मैं बाहर जॉब करने जाऊँ, वो उस चीज़ का कोई हाथ पैर है नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेके, किसी पे भी डिपेंड करती हूँ। जोशी जी और मैं, हम दोनों मिलकर ही घर का खर्चा उठाते हैं, तो ऐसी कोई टेंशनबाजी वाली बात नहीं है। सब बढ़िया चल रही है भोलेनाथ की कृपा से लाइफ। गीत रावत जी का कमेंट आया है, आपकी शादी की गोल्ड की ज्वेलरी क्या है वो शेयर करना। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा लो रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ ना ये साल मैं अपने आप को दूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ, टेंशन ले लेती हूँ, तो चीज़ें ख़राब होती हैं, मेरा BP बढ़ जाता है एकदम से। तो मुझे अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, और मुझे पता है नेचुरली सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो खुद को ये साल मैं दे रही हूँ, नहीं कुछ होगा तो नेक्स्ट ईयर से देखते हैं ट्रीटमेंट का। और गोल्ड की ज्वेलरी अगर मैंने शेयर कर दी तो मेरी माँ मुझे कच्चा चबा जाएगी। मम्मी का मानना ये है कि दुनिया ब्लॉग देख रही है, पता नहीं इसमें क्या पता कोई चोर तेरी वीडियो देख रहा हो और चोरी हो जाए, सामान ये हो जाए, वो हो जाए। अब मुझे नहीं पता मम्मी की बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने जो बोल दिया वो मेरे लिए बस उनका हुक्म सराखों पर है, तो मैं नहीं शेयर करती। स्वाति जखमोला जी पूछ रही हैं, मुझे ये जानना है कि आपको पंजाबी और कुमाऊनी लैंग्वेज के अलावा गढ़वाली बोलनी आती है या समझ जाते हो? गढ़वाली अगर आपको आती है तो प्लीज़ कुछ बोल के दिखाना गढ़वाली में। हमारे एक पड़ोसी थे जो मम्मी के साथ भी जिस दिन घुगती बना रही थी बिटिया, मैंने आपको दिखाई थी दीपिका वीडियो कॉल पे, तो वो गढ़वाली हैं। जब उसकी मम्मी फ़ोन पे किसी रिलेटिव से बात करती थी ना, बगल में बैठे बात करते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे गढ़वाली भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, कुमाऊनी प्रॉपर समझ आती है। मायना मेहता, हाय आरती कैसे हो? हमारी पूरी फैमिली आपके और ग्रीश दोनों के व्लॉग देखती है। नाइस व्लॉग, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, यूं ही व्लॉग बनाते रहो। मैं नोएडा से हूँ, वैसे उत्तराखंड। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने जो घर लिया ये कितने का लिया? ये हमने 23-24 का हमें पड़ गया था, और वैसे ज़्यादा का ही पड़ गया था क्योंकि बीच में बहुत लोगों ने एक एक साइन के भी पैसे हमने दिए, लोन क्लियर करने में बहुत टाइम लगा, बहुत पैसा हमारा वेस्ट हुआ। मनदीप जी का कमेंट आया है, ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड ने वेट कितना लूज किया, की डाइट प्लान सी, एंड पटियाला कदों जाना? मिस योर पटियाला वाले व्लॉग्स। पटियाला का देखिए अभी पता नहीं कब जाना है, जब भी जाऊंगी आपको व्लॉग में ही पता लगेगा। और जोशी जी ने कैसे वेट लूज किया वो ये खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे जब भी इनके पास समय होगा। अभिषेक तिवारी जी का सवाल है, डियर आरती, आपकी नंद से बात होती थी जब आपकी सास अपनी सिस्टर के पास थी कि सिर्फ माँ के घर होने पर ही वो घर आती है? भाई भाभी भी उतने ही क्लोज होते हैं जितनी की माँ? जैसे भी हैं सब खुश रहो, फैमिली ही अपनी होती है और कोई नहीं। तो देखिए मेरी नंदों से कुछ खास ज़्यादा बात नहीं होती, ना दीदी से ना आरती से, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है, पूरा दिन उनका ऑफिस में निकल जाता है। फिर अगर रात को घर आते तो भाई घर वालों को भी फैमिली में टाइम देना है,
बाकी सासू माँ से दिन रात उनकी बात होती रहती है फ़ोन पे। आशु को पता लग जाती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही सलामत है। यही चाहिए कि सब कुछ अच्छे रहे, सब अपने घर में राज़ी रहे। विष्णु विराज जी पूछ रहे हैं आपका वेट कितना लूज़ हुआ है? अभी तो वेट चेक ही नहीं किया, पता नहीं लूज़ हुआ है या बढ़ा है, चेक करूँगी उसके बाद बताऊँगी। सोनी नेगी जी का सवाल है, क्या ईशान का मैटर सॉल्व हो गया? वो ज़िद नहीं करता आपके घर आने को, और क्या आपकी सास ईशान से फ़ोन पे बात करती हैं या उसके घर जाके मिलती हैं? तो ईशान का कोई मैटर नहीं था। बच्चा तो बच्चा है और वो बहुत मासूम, बहुत प्यारा बच्चा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करती या जोशी जी नहीं करते। जितना टाइम भी ईशान हमारे साथ था, पूरा उसको एज़ अ फैमिली मेंबर ही हमने अपने साथ रखा। लेकिन जब चीज़ें ऐसी हुई कि हाँ, ये बातें हुई कि थोड़ा-सा चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसकी मम्मी का जो बिहेव था वो, मतलब मैं जो वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, बोल के गए, दिल के आर-पार जिसे कहते हैं छेद कर दिया किसी ने। बस ये कि ऐसे सीधा गोली नहीं मारी, बातें ऐसी कर दी कि कलेजा फट गया। तो बहुत बुरे तरीके से, मतलब गली में आके एक हंगामा टाइप से ऐसे क्रिएट करके गई वो। और सब लोग गली वाले, मेरी गली वाले सब जानते हैं, मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं। सब लोग हमारी सपोर्ट में ही थे कि नहीं ये बात गलत है, ऐसे नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता कि आपने बच्चे का इतना किया और आगे से वो ऐसा बोल रही है। तो चीज़ें बहुत गंदे तरीके से उसकी मम्मी ने ख़त्म ही कर दी, यही कह सकती हूँ मैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरी नंदे हैं, मुझे नहीं पता वो बात करती हैं, फ़ोन पे नहीं करती, लेकिन वो स्टेटस वगैरह लगाती रहती हैं ईशान के, और शायद बात भी होती हो। और सासू माँ का मुझे पता नहीं फ़ोन पे बात करती हैं नहीं करती, स्टेटस वगैरह मम्मी भी लगाती रहती हैं। लेकिन मम्मी उनके घर गई थी, मिल के आई थी ईशान से, उनका मन कर रहा था मिलने का। तो हमारी तरफ से ऐसे कोई ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि रिश्ता जड़ से ख़त्म हो जाए। मैं हमेशा व्लॉग में उस समय भी मैंने यही चीज़ें बोली थी कि मैं नहीं चाहती कि बातें, पर ये है कि चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए थोड़ा-सा। कंट्रोल क्या होना था, चीज़ें पता नहीं कैसे क्या से क्या हो गई। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बच्चा अपने माँ-बाप के साथ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। शिव सुतेरी जी पूछ रहे हैं कि जब हल्द्वानी वाले चाचा, आपके सगे चाचा खत्म हुए, तो आपके हस्बैंड ने बाल क्यों नहीं कटवाए? हमारे कुमाऊँ में ऐसा होता है कि किसी की डेथ होती है तो जिसके मम्मी पापा में से कोई एक नहीं होता, वो उसको बाल कटवाने होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाल कटवाए जाते हैं, लेकिन पूरे बाल इन्होंने नहीं कटवाए थे। इन्होंने बाल छोटे करवाए थे, मतलब बिल्कुल छोटे-छोटे से करवा लिए थे, लेकिन पूरी कटिंग नहीं करवाई थी क्योंकि उस समय इनका इवेंट आने वाला था। और देवर जी ने भी बाल नहीं कटवाए थे, देवर जी ने तो बिल्कुल भी नहीं कटवाए। तो अब ये कि बाहर का रहन-सहन है, थोड़ा काम भी अपना देखना पड़ता है, पर बाकी जितना ये अपनी तरफ से कर पाते हैं उतना करते हैं, जितना निभा पाते हैं उतना निभाने की कोशिश रहती है। अभी स्टडी ऑफ प्लांट्स, हाय आरती कैसे हो? बुरा मत मानना, मैं ये सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो में आप प्रॉपर डांस कर रहे हो, बट वीडियो में आप नेक भी नहीं हिला पा रहे, इसे देखकर लगता है कि आप बहाने बना रहे हो। आई मीन पेन होगा, बट वीडियोस में ज़्यादा दिखाती हो, जिससे आपको नेगेटिव कमेंट आते हैं। आई होप आप आंसर दो और अपना ख्याल रखो, बाद में छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी बन जाती है। टेक केयर। तो देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि दिखा के मुझे क्या फ़ायदा। या तो मैं बोलूँगी हाँ मैं दिखावा करूँगी, मैं दिखाऊँगी तो मुझे बेड पे पड़े को सब कुछ हो जाएगा, बेड पे पड़े को खाना मिल जाएगा, मेरे घर की सारी साफ़ सफाई, सारे कामकाज अपने आप से संभल जाएँगे। अगर मैं बहाने करूँगी तो बहाना इंसान वहाँ करता है, वहाँ दिखाता है जहाँ ये होता है उसको कुछ फ़ायदा हो। मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे जो काम करना है, जो मेरा सब कुछ है वो मुझे खुद ही करना है, खुद ही हैंडल करना है, सब कुछ खुद ही करती आई हूँ, चाहे सुख में हूँ, चाहे दुःख में हूँ। तो ये चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती। शॉर्ट्स वीडियो में हाँ डांस हो रहा था, ये गर्दन ऐसे सीधी है तो ऐसे-ऐसे मैं डांस कर सकती हूँ, मैं ऐसे-ऐसे हिल सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ अगर गर्दन मेरी ऐसी सीधी भी है तो। लेकिन अब तो भोलेनाथ की कृपा है, अब सब कुछ सही है, अब गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे-ऐसे घुमाओ, अब ऐसे-ऐसे घुमाओ, अब कुछ भी करो, अब रिपोर्ट ओके है। अश्मिता रानी जी कह रही हैं कि आरती जी आप जैसे डायरेक्टली बोल देते हो अपने इन-लॉज़ के बारे में, वो भी तो वीडियो देखते होंगे, ऐसे में रिश्ते कैसे अच्छे हो पाएँगे? आपने कभी सोचा है इस बारे में? मैंने इस बारे में मैं क्या सोचूँ? मेरे को ऐसे होता है कि जब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा तो मैं किसी के बारे में क्या सोचूँ? लेकिन फिर भी मैं कहीं न कहीं ऐसी हूँ कि चीज़ें गुस्से में कभी या कैसे भी मजबूरी में 1 आध % आपके सामने खोल दी होंगी तो बात अलग है, नहीं तो बाकी सब बातें हाइड है। और मैं नहीं चाहती कि वो बातें कभी खुलें, अगर कभी खुली तो आप लोगों के मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन ऐसे खिसकेगी ना कि यार आरती सच में इतना बर्दाश्त कर रही थी, सच में आरती में इतना पेशेंस था। एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड होता है ना इंसान, चीज़ें खराब होना, ये जितना कुछ भी घूम रहा है ज़िंदगी में, जितना कुछ भी हो रहा है ना, ये सहन कर के अपने अंदर दबा-दबा के ही ये सब चीज़ें इतनी खराब हो रही हैं जो अभी तक हुई हैं।
लेकिन आने वाले समय में मैं बस अपने आप पे ही कंट्रोल करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, कि अपना माइंड शांत रखना है, चीज़ें अपने आप सब सही होती चली जाएंगी। और जो ये चीज़ है कि हाँ, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, जो रिश्ते जैसे थे वो वैसे ही हैं। अगर झूठ होता तो मैं कभी नहीं बोल पाती, कोई ऑन कैमरा ऐसे नहीं बोल सकता किसी के बारे में भी कुछ भी। जो बात सच है वो मेरे फैमिली को भी पता है, वो मुझे भी पता है कि हाँ जी, ये चीज़ है। लेकिन बहुत चीज़ें सच होने के बावजूद भी इंसान नहीं बोलता, शर्म होती है, अपने घर की इज्जत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, जो चल रहा है सही है, बढ़िया चल रहा है। पहले मैंने एक बार ऐसी वीडियो डाली थी, उसमें भी ये नहीं कहूँगी बहुत कुछ मैंने खुल के बता दिया था, थोड़ा बहुत कुछ मैंने शेयर कर दिया था उस व्लॉग में। लेकिन पूरी मेरी इन-लॉज़ फैमिली मेरे पे एकदम से चढ़ के आ गई कि हाँ, बहुत कलेश हुआ कैड़े वाला घर में, कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। मैं वीडियो डिलीट नहीं कर रही थी। फिर मेरे मायके में कॉल किया गया, फिर गिशी से बात हुई थी उस समय, फिर गिशी ने बोला कि हाँ आरती, वीडियो डिलीट कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन गिशी ने 2-3 शर्तें रखी थी। वीडियो डिलीट हुई, लेकिन उस दिन से मुझे थोड़ी-सी आज़ादी मिली। जैसे मैं बाहर गली में बैठ जाती हूँ, या मैं पहले लवी की मम्मी के साथ बाहर मार्केट में चली जाती थी। पहले मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं थी। अभी भी अगर कहीं भी जाती हूँ आपके सामने, जोशी जी को बताकर जाती हूँ, घर में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, उनको पता होता है, जोशी जी को पता होता है, बताकर जाती हूँ। लेकिन पहले मुझे इतना भी अलाउड नहीं था। लक्ष्मी नगर में जब हम रहे हैं साल, 1.5 साल, वो पूरा समय जो था बिल्कुल एक कैदी की तरह काटा है मैंने। ये अब आके थोड़ी-सी मैं इतना खुल के बोल लेती हूँ या कर लेती हूँ। सहन करने की भी एक हद, एक सीमा होती है ना। जब अति चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ें, अति का अंत है, ये हो जाता है ना। और आज के डेट पे मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? मौत। कि हाँ, मेरी क्या होगा, मैं मर जाऊँगी, ये हो जाएगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल निडर, बेखौफ हो चुकी हूँ, और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ ज़िंदगी भर। एक ये सवाल जिसका भी मैं जवाब आपको देने जा रही हूँ, ये सवाल मुझे इतना पूछा गया, इतना पूछा गया, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, मैंने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि वही चीज़ की हेजिटेशन, शर्म, कि हाँ, सब लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई, मेरे पिताजी, सब लोग देख रहे हैं, तो क्या सोचेंगे कि आरती ने ऐसी बात कर दी। लेकिन अब जब पिछली मैंने एक वीडियो प्रेगनेंसी वाली शेयर की है, तो आज एक ये भी चीज़, आपके डाउट ये भी क्लियर कर ही देती हूँ जिनको है। ये रेखा जी पूछ रही हैं, रेखा नयाल। आई डोंट नो कि आज भी इस सवाल का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई इस सवाल के बारे में पूछता था ना, मैं सीधी सी बात है कमेंट डिलीट कर देती थी, मैं जवाब नहीं देती थी इस बात का। लेकिन आज दिल खोल के जवाब दे रही हूँ कि आज तक आपने जवाब नहीं दिया इस आंसर का। क्या आप पीरियड्स में भी मंदिर में पूजा करती हो? और इसके साथ ही यशिका भट्ट जी भी पूछ रही हैं, वैसे तो कुछ नहीं पूछना, बट एक डाउट है, वही पूछ रही हूँ। आप डेली पूजा करते हो, जो पीरियड के टाइम पे भी कर लेते हो क्या? प्लीज़ इस बात का जवाब देना। तो इतनी कॉमन सेंस तो भैया आप लोगों में भी होनी चाहिए। आप भी लेडीज़ हो जो ये सवाल पूछ रही हो कि क्या कोई औरत पीरियड्स के समय पे पूजा पाठ कर सकती है? आरती पीरियड्स के समय पे पूजा पाठ करती है। आरती को पीरियड्स ही नहीं आते। मैं बता रही हूँ जी, मेरे इतने मिसकैरेज हो चुके हैं, मेरे साथ इतना कुछ जीवन में हो चुका है। सवाल आ रहे हैं कि आपको पीरियड्स आते हैं। अगर मुझे पीरियड्स नहीं आते तो मुझे कंसीव कैसे होगा, ये बताओ मुझे। और 1-2 सवाल वैसे ऐसे भी आ रहे थे कि आपको हो सकता है कि वैसे ही पीरियड्स लेट आ रहे हो, आपको ऐसे ही लगा हो। भाई, बॉडी सिम्टम्स बता देती है। घी में से बदबू आ रही थी, कुछ खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। अपनी बॉडी खुद बता देती है यार कि हाँ, कंसीव हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन भाई, जिसको जो सोचना है ठीक है वो सोचे, क्योंकि फिलहाल मैं ये चीज़ खुल के बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया था। लेकिन मेरी बॉडी के जो सिम्टम्स थे वो मुझे सब पता है कि प्रेगनेंसी थी। और जिस बात पीरियड इस बार जो जल्दी आए, उसका रीज़न भी वही था। डॉक्टर ने भी यही बोला कि मिसकैरेज के बाद ऐसा होता है। कई बार लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग चलती है, और कई बार रुक के कुछ दिन बाद फिर ब्लीडिंग होती है, कि मिसकैरेज ही था ये जो इस बार भी हुआ है। वो मेरी बॉडी ने मुझे खुद सिग्नल्स दे दिए थे उस समय पे ही। खैर, अभी जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करते हैं कि पीरियड्स आते हैं, नहीं आते हैं। तो ये तो सवाल ही बहुत बचकाना है कि पीरियड्स आते हैं, नहीं आते। और दूसरा सवाल ये कि आप पूजा पाठ कर लेते हो, या आप पूरे महीने में आप हर व्लॉग में पूजा पाठ दिखा रहे हो। अब जैसे कि आज की ये वीडियो है, ये Q&A वीडियो है, इसमें आपको पूजा पाठ नहीं दिखाई देगी। कई बार आउटिंग की वीडियोज़ होती हैं, उसमें आपको पूजा पाठ नहीं दिखाई देती। अब हर चीज़ में खुल के बताऊँ, हाँ आज मैं पीरियड्स में हूँ दोस्तों, आज मैं बाहर अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग में जा रही हूँ, मैं इतनी ओपन नहीं हूँ। आज मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सवाल दोबारा ना पूछा जाए मुझसे, ठीक है? और अगर मैं ये चीज़ बता भी दूँ कि आज मुझे पीरियड्स आ गए, तो अगली बार से बहुत सारी मेरी बहनें इतनी वेली बैठी हैं ना यहाँ पे, कि आज इतनी लास्ट इतनी तारीख को आपको पीरियड्स आए थे, तो क्या अभी आपको पीरियड्स आ गए हैं?
या आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, या आपको कंसीव हो गया है। और 3-4 महीने तक तो भैया वैसे भी नहीं बताते कंसीव हो गया है नहीं हो गया है, वो आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं अपने पीरियड्स का टाइम कभी भी रिवील नहीं करती हूँ। और बात रही पूजा पाठ की, कि पूजा पाठ कैसे मैं पूरे महीने में दिखा देती हूँ, तो जैसे जोशी जी पूजा पाठ करते हैं, तो वो मुझे वीडियो की क्लिप, जैसे वीडियो बना के उन्होंने शूट करके मेरे को दे दी, तो पीछे से वॉइस ओवर में मैं भजन गा देती हूँ, या फिर थोड़ा सा वैसे ही लगा दिया, ट्यून डाल के मंदिर का वैसे सीन लगा दिया, वैसे दिखा देती हूँ। पूरे 30 या 31 दिन आपको पूजा पाठ रेगुलर नहीं दिखा है कभी भी आज तक। बोलते ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो वो सब चीज़ें, मैं इन चीज़ों से बचना चाहती हूँ। तो बस इसी चक्कर में मैं पीरियड्स के बारे में ज़्यादा कोई ढिंढोरा नहीं पीटती, आए नहीं आए, पहले आए बाद में आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस आज ये चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, मैंने आपको क्लियर कर दी। और बाकी जो समझदार है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो तो अनाड़ी है ही है। आपके सवालों के जवाब देते देते Q&A वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि सभी के सवाल कवर किए जाएँ। कुछ क्वेश्चन रिपीट में थे, तो मैंने सबके नाम, सबके क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ, हमारा नाम वीडियो में ले लेना, हमारा नाम वीडियो में ले लेना। Q&A वीडियो थी, तो मेरे को ये था कि मेन यही है मोटिव कि क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएँ, तो नाम मैं इस वीडियो में किसी का भी नहीं ले पाई हूँ। आगे मैं जैसे डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन मैं पूछती रहती हूँ, वहाँ पे आप सवालों के जवाब देना, ज़रूर आपका नाम किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो, एक अलग से वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी मैं। और चाहे वो टॉपिक ईशान का हो या मेरे पीरियड से रिलेटेड हो, इसके बाद मैं इस टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि बचकानी सी बातें हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों इतना इंटरेस्ट लोग इन चीज़ों में लेते हैं या दिखाते हैं। और जिनको जो डाउट थे शायद क्लियर हो गए होंगे। और बाकी कुछ सवाल हैं वो आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर जवाब दे दूँगी। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आइए आह आह।